नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। पहले पॉडकास्ट के सक्सेसफुल होने के बाद आपने उसको बहुत प्यार दिया और हम फिर से साहिल भाई के पास आए हैं। अब इनसे दोबारा हम सोनीपत की रियल एस्टेट के बारे में इंसाइट्स लेंगे और UER2 ओपन होने के बाद सोनीपत की रियल एस्टेट में क्या चेंजेस आए हैं, प्राइसेस में क्या वेरिएशंस आए हैं, वो हम इनसे पूछेंगे। तो साहिल भाई, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर थैंक यू से। वरुण जी। गुप्ता जी, हमारे पहले पॉडकास्ट के सक्सेसफुल होने के बाद हमारे दर्शकों से हमें काफ़ी डिमांड आई कि हमें और रियल एस्टेट के बारे में जानना है, तो एक और पॉडकास्ट किया जाए। तो आप कैसा फील कर रहे हैं दोबारा पॉडकास्ट पे आके, हमारे दर्शकों को बताएं। सर काफ़ी अच्छा लग रहा है और आपने इस काबिल समझा कि दोबारा हम पॉडकास्ट 2.0 का हिस्सा बने। सो आई एम वेरी ग्लैड। ओके सर, तो अब हम शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। पहला मेरा सवाल आपसे ये है, पहले जो सब बात कर रहे थे UER2 को लेके, सोनीपत के रियल एस्टेट के लेके बात कर रहे थे कि जी UER2 ओपन हो जाएगा, सोनीपत में रियल एस्टेट को लेके काफ़ी उछाल आएगा, काफ़ी प्राइस में वेरिएशन आएगा। लेकिन UER2 अब ओपन हो चुका है। अब आगे किस बेस पे सोनीपत में कोई इन्वेस्टर आए या जो है एंड यूज़र आए? सर देखिए, इसमें मैं 2-3 जो बातें हैं वो करना चाहूँगा आपके दर्शकों के साथ। जी जी। पहला तो ये कि UER जब तक ओपन नहीं हुआ था तो काफ़ी लोगों को डाउट था कि ओपन होगा भी नहीं होगा, पता नहीं कब होगा। हाँ जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। इस तरह के डाउट से UER ओपन हो चुका है। हाँ। और UER के ओपन होने से फ़र्क ये पड़ा है कि सोनीपत की मार्केट में एक नई एनर्जी आई है। जी जी। रियल एस्टेट में भी पिछले 2 से 3 महीने में काफ़ी जो है जंप आया है। ये चाहे सेक्टर 27 हो, सेक्टर 33 हो, पूरा जो मैं ये सोनीपत बेल्ट की बात कर रहा हूँ। जी जी। प्लस कंपटीशन भी अब और जो है डे बाय डे इंक्रीज होगा, बिल्कुल, क्योंकि जब कोई नई चीज़ बूम करती है, डिमांड रेज होती है, तो धीरे धीरे कंपटीशन का लेवल भी अप होता है। ओके। मगर आने वाले टाइम में अगर इस कंपटीशन को बीट करना है तो सिर्फ वही होल्डर सर्वाइव करेगा जो 3 चीज़ों पे काम करेगा: ट्रस्ट, क्वालिटी एंड कस्टमर ड्रिवन अप्रोच। ओके। तो UER2 एक काफ़ी बड़ा अहम प्रोजेक्ट था सोनीपत के लिए। तो अब आगे हम ऐसे कौन से प्रोजेक्ट सोनीपत में देखेंगे जिससे जो है रियल एस्टेट में इफेक्ट आएगा? सर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की मैं बात करूं तो HORC है। हाँ बिल्कुल। मेट्रो का जो बस है वो पता ही आपसे छुपा नहीं है। हाँ, आपसे क्या, किसी से भी नहीं छुपा हो, चाहे वो RRTS हो, चाहे रेड लाइन हो, येलो लाइन हो, सोनीपत में वो आनी है। प्लस जो दिल्ली मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर है, हाँ, उसका जो नॉर्दर्न नोड है वो यहीं से टच होकर निकल रहा है। तो इस सब रीजंस की वजह से जो है सोनीपत की मार्केट आगे बूम ही करनी है। और अभी इनफैक्ट एक इंटरनेशनल रिपोर्ट एक पब्लिश हुई है अभी जस्ट रिसेंटली। तो अगर मैं उस रिपोर्ट को सही मानूं, और सही मैं किस लिए कह रहा हूं, उस रिपोर्ट को मैं पैरामीटर क्यों मान रहा हूं, क्योंकि अब तक उसमें जो पास डेटा जो दिया गया है, जो पहले जो रिपोर्ट जो पब्लिश हुई थी वो लगभग साल एक पहले हुई थी, तो उसमें जो एक्यूरेट जो डेटा था उसी के हिसाब से सोनीपत ने तरक्की करी है। अच्छा। तो आने वाले 3 से 4 सालों में या मैक्सिमम 5 ईयर्स में आप ये मान के चलिए कि 3 गुना सोनीपत हो चुका होगा। अच्छा, तो UER2 ओपन होने के बाद आपने गुड़गांव से लोगों को सोनीपत आते हुए देखा है या दिल्ली से सोनीपत ट्रैवल करते हुए देखा है, और उनका उस पर क्या रिव्यू रहा है? सर 15 अगस्त के बाद हमारे PM साहब ने, मोदी जी ने UER ओपन किया था। बिल्कुल। 17 को आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 17 के आसपास वो ओपन हुआ था। और उसके 2 दिन के बाद आई गेस संडे को ओपन हुआ था, तो ट्यूसडे मैं वहाँ गया था। बिल्कुल। और ना ही सब गया था, उस पर मैंने ट्रैवल किया। आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम सोनीपत टू गुरुग्राम। ओके। सर आप बिलीव नहीं करेंगे, सिर्फ 1 घंटा या मैक्सिमम मुझे 20 मिनट और लगे थे, मतलब 1 घंटा 20 से 25 मिनट में आई वॉज एट गुरुग्राम। ओके। और ना ही सिर्फ ट्रैवल किया, उसका वीडियो मैंने शूट किया और उस वीडियो को मैंने जो है अपलोड भी किया अपने स्टेटस पे। अच्छा। और मैं ही नहीं, मेरे से लाखों लोग थे जो उस पर ट्रैवल
कर चुके हैं या कर रहे हैं। ओके, तो UR2 एक सक्सेसफुल स्टोरी बन चुका है, बिल्कुल बन चुका है सर। ओके ओके, तो गुप्ता जी आपका रियल एस्टेट में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो कई इन्वेस्टर का ये सवाल रहता है कि जी वो डिस्प्यूटेड या इलीगल प्रॉपर्टी में ना फंसे, उनको इसके लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए या क्या डॉक्यूमेंट इंश्योर करने चाहिए? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने ये पूछा। सर इसका सिंपल एक आंसर मेरे पास है। आप कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप खरीद रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट अपनी सिक्योर करना चाह रहे हो, तो सीरियस हो जाओ पेपर वर्क को लेके। सर यू जस्ट डोंट बाय रियल एस्टेट, यू बाय रियल एस्टेट देन यू वेट। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो फर्स्ट इंश्योर पेपर वर्क। पेपर वर्क में जैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स? आप टाइटल चेक करो, आप रेरा चेक करो, आप सीसी चेक करो, आप प्रॉपर्टी वे चेक करो कि लोन अवेलेबल है या नहीं, लोन है तो कौन से बैंक से है, नेशनलाइज्ड बैंक है या नहीं। ये आप 4-5 जो है अगर वेरिफिकेशन करते हो, सो मतलब ही नहीं कि आप कभी इलीगल प्रॉपर्टी या डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में फंसो। प्रॉब्लम क्या है सर, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ इज अर्थ। या अगर जमीन पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो जमीन से बेहतर कुछ नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स तो चेक करने पड़ेंगे, वो हम करते ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ सस्ता चाहिए। सर प्रॉपर्टी में सस्ता महंगा कुछ नहीं होता। आई रिपीट माई सेल्फ, प्रॉपर्टी में सस्ता या महंगा कुछ नहीं होता। प्रॉपर्टी में सिर्फ सही या गलत होता है। सही है। तो हमें सही की तरफ पहले जाना चाहिए, बिल्कुल, बाद में हमें सस्ता या महंगा देखना चाहिए। अगर सर आज भी लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये मार्केट डे बाय डे फ्लरिश कर रही है, और लोग क्या देखते हैं, मुझे सस्ता कहीं मिल जाए, सस्ता कहीं मिल जाए। जब वो सस्ता मिल रहा होता है तब वो लेते नहीं है, फिर वो महंगा हो जाता है। वो महंगा हो जाता है, और महंगा अगर हो गया, कोई सस्ती अगर चीज़ दे रहा है तो कहीं ना कहीं झोल है मेरे प्यारे। बिल्कुल बिल्कुल। महंगी भी वही चीज़ होती है जिसका सब कुछ क्लियर होता है, सारे डॉक्यूमेंट क्लियर होते हैं, क्लियर प्रॉपर्टी। एब्सोल्युटली राइट सर। तो गुप्ता जी मेरा अगला सवाल ये है जी कि अब क्राफ्ट ग्रुप को आए हुए मार्केट में सोनीपत में कुछ टाइम हो चुका है, तो आज की डेट में क्राफ्ट ग्रुप की मार्केट में क्या इमेज बनी है, किस तरीके से इसको जाना जा रहा है और पहचाना जा रहा है? सर इमेज तो सबसे पहली बात यही बनी है कि आपने दोबारा हमें मौका दिया, जो पॉडकास्ट स्टूडेंट मतलब जीरो आप जो लेके आए, मैं तो इमेजिन नहीं किया था कि इस तरह से आप हमें दोबारा मौका दोगे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमने जो है कुछ बेटर इमेज बनाई है। बिल्कुल सही बात। बाकी मैं कहना ये चाहूँगा कि सर जिस विजन को लेके कंपनी हमारी चल रही है, वो विजन सिर्फ ये है कि जो कमिटमेंट्स हमने जो करे हैं वो सिर्फ ना ही हम कम्युनिकेट कर रहे हैं बल्कि डिलीवर भी कर रहे हैं। ओके ओके। तो गुप्ता जी इतने शॉर्ट रन में आपने इतनी अच्छी कामयाबी हासिल की है, तो इसके पीछे आपकी और आपकी टीम की क्या स्ट्रेटजी रही? सर 3 हमारी स्ट्रेटजी रही। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, मैंने 3 सी पे हमने काम करा सर। कमिटमेंट, कम्युनिकेशन, कस्टमर। ओके। कस्टमर को हमने जो कमिटमेंट जो दिए वो फेयरली हमने कम्युनिकेट किए। ओके। सर रियल एस्टेट में होता क्या है ना कि अगर आपको ग्रो करना है तो पहले कस्टमर का सोचो, और कस्टमर के सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, मतलब कस्टमर जो चाह रहा है उसके सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, उसकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग आप उसको कस्टमाइज चीज़ें करके दे दो। ओके। तो हम कह सकते हैं कि आपने सबसे हटके एक डिफरेंट अप्रोच को अपनाया है, जिससे शॉर्ट रन में आपने नया नाम सोनीपत में स्टैब्लिश किया। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपके पास कई क्लाइंट ऐसे आते होंगे जो रेट सुन के चले जाते हैं, या फिर ऐसा कहते हैं कि जी हमें जीटी रोड पे या उस सोसाइटी में इससे काफ़ी कम रेट पे मुझे जो है प्लॉट मिल रहा है। तो आप इन क्लाइंट्स को
कैसे टैकल करते हैं या कैसे इनको अपना विजन कम्युनिकेट करते हैं? सर, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक सवाल आपसे लेना चाहूँगा। जी। आप पैसा कहाँ लगाएंगे? पैसा मैं वहाँ लगाऊंगा जहाँ मुझे ग्रोथ मिले, एक बेटर लोकेशन मिले और रहने के लिए बेटर एनवायरनमेंट मिले। एक मैं जगह आपको सस्ती दे रहा हूँ, एक मैं जगह आपको अच्छी दे रहा हूँ। बिल्कुल। एक मैं जगह आपको सस्ती दे रहा हूँ, एक जगह मैं आपको अच्छी दे रहा हूँ। अब कहाँ पैसा लगाना चाहेंगे? ऑब्वियसली अच्छी जगह पे ही लगाना चाहेंगे। अच्छी जगह पे। सर देखिए, होता क्या है कि हर जो क्लाइंट जो आता है, कहीं ना कहीं उसका एक बजट होता है, उस बजट के अकॉर्डिंग उसका एक परसेप्शन होता है। अगर वो सिर्फ रेट को लेके एक कहते हैं ना कि रेट को लेके ही इज कंसर्न ओनली रेट ओनली, वो रेट को लेके सिर्फ माइंड में बैठा हुआ है, तो आप उसको नहीं समझा सकते। बट रेट के अलावा वो लोकेशन का एडवांटेज समझ रहा है, वो सोनीपत को समझ रहा है। सर, इंटरनेशनल लेवल पे अगर सोनीपत को तीसरी रेटिंग दी जा रही है, 8 मेजर सिटीज में से इंडिया में सोनीपत को तीसरे नंबर पर रखा जा रहा है, जिसमें से आपकी मेजॉरिटी ऑफ द सिटीज या तो साउथ की हैं या गुजरात की है। सिर्फ एक सिटी दिल्ली एनसीआर की सोनीपत है। अच्छा, ये तो आपने काफी इंटरेस्टिंग बात बताई। बिल्कुल सर। तो उसको अगर आप बाय कर पा रहे हो, उसको आप समझा पा रहे हो, उसको आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो और वो समझ पा रहे हैं। सर, कम्युनिकेशन इज अ 2 वे प्रोसेस, सीधी सी बात है। अगर आप ये चीज समझ पा रहे हो तो डेफिनेटली आप जो है मेरे कंसेप्ट को, मेरे विजन को समझ पाओगे। ओके। लॉन्ग रन में सर सिर्फ आप उसी क्लाइंट को आप जो है रिटेन कर सकते हो जो सिर्फ रेट का नहीं बल्कि रेट से बढ़कर आगे की चीज देख पा रहा है। सही बात है। रेट हमारी सेकेंडरी या थर्ड प्रायोरिटी हो सकती है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए और लोकेशन होनी चाहिए जो मेरे को एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड आगे फ्यूचर में दे सके। बिल्कुल सर। तो गुप्ता जी, शॉर्ट रन में तो क्राफ्ट ग्रुप ने अच्छा अपने आप को सस्टेन किया है और अच्छी कामयाबी हासिल की है। तो अब सोनीपत में थोड़े बड़े प्लेयर भी आ चुके हैं और काफ़ी अच्छा नाम उनका कई साल से चल रहा है। तो क्या आपको क्या लगता है कि आप लॉन्ग रन में भी सस्टेन कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे सर। मैंने आपको बताया कि हमने 3 C's पे काम करा, कस्टमर, कमिटमेंट एंड कम्युनिकेशन। बस इसी पैटर्न को हमने रिपीट करते रहना है एंड इफ वी कीप ऑन रिपीटिंग दिस पैटर्न, क्रेडिबिलिटी हमारी ऑलरेडी सर एस्टेब्लिश कहीं ना कहीं हो चुकी है और वो एक बेंचमार्क हम सेट करने में कामयाब रहेंगे, तो डेफिनेटली सर हम लॉन्ग रन में कामयाब हो जाएंगे। ओके। तो क्राफ्ट होम्स और क्राफ्ट रेजिडेंसी के सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बनने के बाद अब सोनीपत के लोगों के लिए आपकी तरफ से और भी कुछ है फ्यूचर में या नहीं? सर सब इतना ही कहूँगा, बी रेडी फॉर सरप्राइज। चलो ठीक है सर, हम सरप्राइज का वेट करेंगे। कब आता है हमारे लिए? सर पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ। पर्दा जो हट गया तो भेद खुल जाएगा। ओके सर, अभी इस वीडियो में हम कोई भेद नहीं खोलेंगे, उसके लिए हम पॉडकास्ट 3.0 तो सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन फॉर टुडे पॉडकास्ट। अब फेस्टिवल सीजन आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है सर। तो क्लाइंट और इन्वेस्टर हर फील्ड में ऑफर्स का वेट करता है कि जी क्या ऑफर हमें मिलेगा। तो आपकी तरफ से क्लाइंट्स को हमारे अब दिवाली पे या फिर नवरात्रि पे क्या ऑफर मिलने वाला है? सर देखिए, मेरा ये मानना है कि 90% जो ऑफर्स निकाले जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस पर्सपेक्टिव के लिए निकाले जाते हैं कि हमें माल बेचना है। राइट? बिल्कुल कि फेस्टिव सीजन आ रहा है तो हम एक काम करते हैं, ऑफर निकाल देते हैं, ऑफर में सेल हमारी अच्छी होगी और पूरे साल का खर्चा निकल जाएगा। यही होता है। हमारी कंपनी का मानना ये है, क्राफ्ट का मानना ये है कि ऑफर सिर्फ सेल्स के लिए नहीं होते। बिल्कुल। ऑफर होते हैं ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज। उसके लिए हमने सर काफ़ी अच्छे फ्लेक्सी पेमेंट प्लान हम कुछ लेकर के आए हैं। कस्टमर के लिए कुछ हमने और भी चीज़ें हमने प्लान की है। ओके। वो ज़रूर हम आपको शेयर करेंगे आपके साथ। तो बिल्कुल, जो हमारे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क करेंगे
उनको हम इंडिविजुअली ये प्लान जो भी फेस्टिवल ऑफर में आ रहा है वो हम उनको 1 बाय 1 समझा दें। ये बताइए, एक इंडिविजुअल कई तरीके की एसेट्स क्लास में पैसा लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे कि सोने में, गोल्ड, और आपका रियल एस्टेट ज़मीन पे, और शेयर मार्केट स्टॉक में, और भी कई तरीके होते हैं, बट मेजर हमारे यही है। तो आपके हिसाब से इन तीनों में सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट कौन सी हो सकती है? वरुण जी, जमीन पे तो मैंने जमीन से बेहतर इन्वेस्टमेंट आज तक नहीं देखी। अच्छा, ओके। सर जमीन जो है ना, देखिए हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, जमीन कभी मारती नहीं। जमीन माँ होती है सर, माँ कभी साथ नहीं छोड़ती। बिल्कुल बिल्कुल ये तो सही बात है आपकी एकदम। तो गुप्ता जी, आपसे आज हमने बात करी, बहुत अच्छा लगा, और मैं आशा करता हूँ मेरे दर्शकों को भी इस पॉडकास्ट से काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। थैंक यू सर, आपने भी मुझे जो है इस लायक समझा। ये तो हमारे दर्शकों का प्यार है जो पिछले पॉडकास्ट में दिखाया। तो हमारा 2.0 पॉडकास्ट जो है अब रिलीज हो चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मिलेंगे, जरूर मिलते हैं सर।